हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप्स। तो ये आपकी यूनिट सेकंड का चैप्टर है। तो इसमें एग्जाम्पल 1 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा है, शो दैट द सेट G इज इक्वल्स टू दिस ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ इंटीजर्स by a fixed integer m is a group with respect to addition। क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि आपको शो करके दिखाना है कि जो सेट आपको गिवन है जो कि किसका है, मल्टीप्लाइज ऑफ इंटीजर्स बाय अ फिक्स्ड इंटीजर m, यानी कि इसमें एक फिक्स्ड इंटीजर है क्या, m फिक्स्ड इंटीजर है m, और इसमें अलग अलग इंटीजर्स की मल्टीप्लाई की हुई है। जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की, 3 की, 4 की। तो आपको पता है इंटीजर आपके पॉजिटिव निगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं बीच में 0। तो 0 तो आपको गिवन है। तो अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये वाले आ जाएंगे बीच में 0, अगर निगेटिव की बात करेंगे तो आपके ये वाले आ जाएंगे। क्लियर है। तो इन सभी को मिला के इन्होंने एक सेट दे दिया जिसका नाम क्या रखा है, जी क्या है, कोई भी एक सेट है। तो आपको शो करके दिखाना है कि ये क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन आपको क्या गिवन है, एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको शो करके दिखाना है कि जो सेट है वो क्या है, ग्रुप है। अब देखिए बात करेंगे, जनरली हमें क्या दिया होता है, इंटीजर दिए हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में हम ए और बी दो अलग अलग इंटीजर लेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चारों की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं। बट इस बार क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक फिक्स्ड इंटीजर m है और उसमें अदर इंटीजर्स की क्या की हुई है, मल्टीप्लाई की हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b दो इंटीजर लेट करेंगे जो कि हमारे किसके इक्वल होंगे, एक को मान लेंगे हम rm और एक को sm। r और s क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे और m क्या होगा, आपका फिक्स्ड इंटीजर होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लाइन लिखोगे, लेट a b be any two elements ऑफ G। A और B क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है किसके, G सेट के। देन A किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए A किसी भी इंटीजर के इक्वल ऐड कर लिया। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो m क्या है, फिक्स्ड इंटीजर, और r हमने ले लिया क्या, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी। एंड अगर b की बात करें तो b किसके इक्वल ऐड कर लिया हमने, sm के। m क्या है, फिक्स्ड इंटीजर, और s क्या है, इसमें से हमने कोई भी एक निगेटिव इंटीजर ऐड कर लिया। ठीक है। तो a किसके इक्वल हो गया, इसके, और b किसके इक्वल हो गया, s इंटू m की। इसके बाद में आप सभी को पता है कि किसी भी सेट को अगर हमें ग्रुप शो करके दिखाना है तो उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। कौन कौन सी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फर्स्ट है आपके पास में क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, एंड फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट में कोई भी अदर एलिमेंट अगर ऐड करते हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन हो, एडिशन गिवन हो, तो उस कंडीशन में अगर हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, वो भी आपके जी को बिलोंग करने चाहिए, और जिनका एडिशन होगा वो भी क्या करना चाहिए, जो आपका जी सेट है इसके किसी भी एलिमेंट को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं करके कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं। सो नाउ a प्लस बी के लिए सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, rm, प्लस b की वैल्यू कितनी है, sm। तो यहाँ से देखिए कॉमन कितना आ जाएगा, m, तो अंदर टर्म बचेगी r प्लस s, और बाहर कॉमन आ जाएगा कितना, m। फॉर ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब a प्लस बी इसके इक्वल आ रहा है, जहाँ पे r प्लस s ये भी क्या होंगे आपके पास में, इंटीजर होगा। तो आप लिख सकते हो सिंस r प्लस s is also an integer, therefore r
इंटू एम। इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन अ सेंस इसको हम a प्लस बी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इसके इक्वल आ रहा था। तो इट मीन्स अगर ये क्या कर रहा है, हमारा जी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो a प्लस बी भी हमारा क्या करेगा, किसको बिलोंग करेगा, g को बिलोंग करेगा। और अगर a प्लस बी यानी कि a और b जो एलिमेंट है इनका एडिशन g को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स a और b भी क्या करेंगे, g को बिलोंग करेंगे। सो फॉर ऑल a और b क्या करेंगे, ये भी हमारे अलग अलग जी सेट को बिलोंग करेंगे। सो इट मीन्स अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसके लिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो जी सेट है वो क्लोज्ड होगा किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे, सो जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी के साथ में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना होता है, आप सभी को पता है कि अगर कोई भी सेट, किसका, इंटीजर्स का कोई भी सेट हमारा क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, वी नो दैट the elements of G are all integers, and the addition of integers is an associative composition. The addition of integers is an associative composition. क्लियर है? इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या आता है आपके पास में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए चाहे तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया था। बट जब मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया, सेम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इतना करके भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंटीजर्स का सेट अगर आपको गिवन है तो क्या होगा, वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है, एडिशन। एडिशन के लिए आप सभी को पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। सो अगर जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे जीरो हमारा जी सेट को बिलोंग कर रहा है। सो जीरो बिलोंग्स टू जी एंड नाउ वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए रूल क्या होता है हमारे पास, कि अगर हम ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर हम क्या करें, कोई भी इंटीजर, कोई भी सेट का एलिमेंट ऐड करते हैं, सेट का एलिमेंट कोई भी ऐड कर लेते हैं, हमने ए और बी ऐड किए हुए हैं तो ए ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट में इस एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर इस एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, सेट का एलिमेंट ही आएगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स जो आपका सेट है वो क्या करेगा, थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, जहां पर फॉर ऑल सभी के लिए ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर जीरो इज द आइडेंटिटी, जीरो इज द आइडेंटिटी। देखिए इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, अभी हमने लेट किया है ए और बी दो एलिमेंट, जहां पर ए किसके इक्वल है, आर एम के, और बी किसके इक्वल है, एस एम के इक्वल है। तो हम लेट कर लेंगे क्या कि आर एम जो है वो किसको बिलोंग करता है, आपका जी को बिलोंग करता है। तो इफ आर एम बिलोंग्स टू जी, देन इसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। तो
तो RM, देखिए मैंने आपको बताया था कि एडिशन में अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स क्या होता है, इसका अपोजिट, जो क्या करे इसको कट कर दे। तो RM किससे कैंसिल आउट होगा, माइनस RM से कैंसिल आउट होगा, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस के RM, और वो भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा, जहां पर R क्या है आपके पास में पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स है, और M क्या है आपके पास में एक फिक्स्ड इंटीजर है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे पास में कंडीशन क्या कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन क्या कहती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट में, कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, इसमें अगर हम ऐड करें इसका इनवर्स, इनवर्स क्या है माइनस के RM, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, आपका जो टर्म आएगी वो भी किसके इक्वल आनी चाहिए कि अगर हम इनवर्स क्वांटिटी में इस एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों साइड्स कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अब आप सभी को पता है अगर आप RM में माइनस RM जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, और माइनस RM में अगर आप RM ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोनों ही क्वांटिटी में टर्म कितनी आ रही है, दोनों ही कंडीशंस में 0 आ रही है। इट मीन्स माइनस RM क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा RM का। तो अगर एलिमेंट क्या रख रहा है, इसका इनवर्स रख रहा है, तो इट मीन्स आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, इट मीन्स माइनस RM इज द इनवर्स, इज द एडिटिव इनवर्स, इज द एडिटिव inverse of RM, thus every element of G possesses additive inverse। और अगर चारों की चारों हमारी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट है वो क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस G इज अ ग्रुप, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसी के साथ में वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। देखिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द सेट Q नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको क्या दी थी, बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है इस बार, मल्टीप्लिकेशन। अब तक दोनों एग्जांपल्स में क्या था, एडिशन था, इस बार क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड थिंग इज दैट आपको सेट किसका दिया हुआ है, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को पता होनी चाहिए पहले तो, कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स होते क्या है। तो आप सभी को पता है कि वो नंबर्स जो A/B की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर्स। जैसे कि चाहे आप बात करें 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 5/3 हो गया, या फिर इनके नीचे कुछ भी मान सकते हो, 5/6 हो गया, या फिर 5/5 हो गया। और इससे अलग भी अगर हम बात करें, जैसे कि आपको नॉर्मली जो नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 इनके अपॉन में आप 1 ऐड कर सकते हो। तो ये सभी नंबर्स आपके A/B की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर जहां पर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में टर्म क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। क्लियर है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, कि जो आपके नंबर्स हैं जो आपके A/B की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस टाइप से। क्लियर है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रेशनल और इरेशनल नंबर है क्या। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि द सेट Q नोट, इन्होंने क्या कह दिया, एक सेट है Q नोट जिसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर से, यानी कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब 0 तो बिलोंग करेगा ही नहीं।
नॉन जीरो है, इसका मतलब जीरो तो बिलोंग करेगा ही नहीं इस सेट के अंदर। और क्या है, सभी रेशनल नंबर से यानी कि a अपॉन बी की फॉर्म में होंगे। फॉर्म्स अ ग्रुप, वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हमें पता था कि क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। अब देखिए रेशनल नंबर्स की हम बात करें तो कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, या तो 2 और 3 ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हो 1/3 और 1/6। हमने कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले लिए, इनका अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टर्म मिलेगी 2 3 6, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/18। तो जो एलिमेंट आए मल्टीप्लाई करने के बाद में रेशनल नंबर्स की, वो भी कैसे आए, रेशनल नंबर ही आए। इट मीन्स कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट the product of two rational numbers, the product of two rational numbers is also a rational number, is also। अच्छा देखिए यहाँ पे नॉन जीरो कहा है तो यहाँ पे आप नॉन जीरो ही लिखोगे। नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो, नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। सो देयरफॉर, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेट कर ले ए और बी, जो कि कैसे हैं, आपके रेशनल नंबर की फॉर्म में हैं, तो आप उनको क्या लिख सकते हो कि अगर हमने मान लिया कि ए और बी कोई भी दो कैसे है रेशनल नंबर्स हैं, तो ए और बी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, आपका किसको बिलोंग करेगा, वो इस सेट को ही बिलोंग करेगा, यानी कि क्यू नोट को ही बिलोंग करेगा। ए और बी कोई भी हमने दो रेशनल नंबर्स ले लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो वो किसके इक्वल आएगा, आपका क्यू नॉट जो है सेट उसके इक्वल ही आएगा, मतलब उसको ही बिलोंग करेगा। फॉर ऑल, सभी के लिए, जहाँ पर ए और बी आपके डिफरेंट भी क्या करेंगे, क्यू नॉट सेट को ही बिलोंग करेंगे। क्लियर है? तो इसके साथ में आप लिख सकते हो देयरफॉर क्यू नॉट इज क्लोज्ड with respect to multiplication, with respect to multiplication, with respect to multiplication। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप सभी को पता है कि क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। चाहे तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप एडिशन की बात कर लीजिए, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे इंटीजर्स हो चाहे आपके रेशनल नंबर्स हो, वो क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो वी नो दैट द multiplication of rational numbers is an associative composition, is an associative कंपोजिशन। क्लियर है? इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ द, देखिए इन्होंने क्या कहा है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो जीरो तो होगा ही नहीं, तो जीरो का तो मैटर ही खत्म हो गया। अब रेशनल नंबर्स में मैंने आपको बताया 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी की, जो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर हम कोई भी एलिमेंट का क्या करें, जो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन, तो इनका मल्टीप्लाई करें, या फिर एलिमेंट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, वो एलिमेंट ही आएगा। तो इट मींस क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होगा। सो इफ द रेशनल नंबर, इफ द रेशनल नंबर आई किसको बिलोंग करे, क्यू नॉट को। क्यू नॉट क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का सेट है। सो ऑल्सो वी हैव, also we have क्या कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करें किसमें, a में, तो ये किसके इक्वल आएगी, जिसके इक्वल ये वाली टर्म आएगी कि अगर हम a की मल्टीप्लाई करें किसमें, 1 में। क्लियर है। तो दोनों ही कंडीशंस में चाहे तो आप 1 की a में मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर a की 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, a ही आएगा। क्लियर है। फॉर ऑल, सभी के लिए, जहां पर a किसको बिलोंग करेगा, क्यू नॉट सेट को। और क्यू नॉट क्या है आपका, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का सेट है। तो इसके साथ में आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी ये भी सेटिस्फाई हो गई, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया हमारे पास में, 1 ही आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसलिए द रेशनल नंबर 1 इज द आइडेंटिटी, या फिर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर है। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। क्या थी फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसमें आप सभी को पता है, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लीजिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर, सपोज दैट हमने लेट किए हुए हैं a और b, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं a, कि इफ a किसको बिलोंग करेगा, क्यू नॉट को, यानी कि रेशनल नंबर्स के सेट को बिलोंग करेगा, तो इसका इनवर्स भी लेना पड़ेगा। अब फिर से वही बात आती है कि इनवर्स क्या होता है, इसका अपोजिट। तो अगर हम एडिशन में बात करें, एडिशन में इनवर्स क्या हो जाता था, माइनस वाले टर्म, बट ए मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा टर्म है जो ए को कट कर दे, 1/a ही तो होगा। तो इसका इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/a। तो 1/a भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, क्यू नॉट सेट को। तो अगर दोनों सेटों को क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो ऑल्सो वी हैव, कंडीशन लगा देंगे इनवर्स के लिए। क्या कंडीशन है कि चाहे तो हम क्या कर लें, आपको ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, तो चाहे तो हम इस एलिमेंट में इसके इनवर्स की मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इनवर्स एलिमेंट में इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर लें। दोनों ही कंडीशन में टर्म कितनी आएगी, देखिए सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। ए से ही कैंसिल आउट, ए से ही कैंसिल आउट, दोनों साइड कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यानी कि इसको सॉल्व करके भी 1 आएगा और इसको सॉल्व करके भी 1 आएगा। फॉर ऑल, जहाँ पर सभी के लिए a किसको बिलोंग करेगा, क्यू नॉट को बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा जो सेट है किसका, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का, वो क्या करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जहां पर अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1/a होगा। तो इससे आगे एक बार ऊपर देखिएगा, आप लोग क्या लिखोगे, हेंस, सॉरी देयरफॉर, अभी इसका वो लिखना है ना, अभी तो इसका वो लिखना है, देयरफॉर 1/a is a multiplicative inverse of a। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, a का। सो हेंस अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो इट मींस जो क्यू नॉट सेट है वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हेंस क्यू नॉट इज अ ग्रुप with respect to
मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसी के साथ में ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसका एक ही एग्जाम्पल बचा है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।